क्वेश्चन है आपका कि बीई और सीएफ एक त्रिभुज के दो बराबर शीर्षलंब हैं। आरएचएस सर्वांग समता का नियम प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। बीई और सीएफ एक त्रिभुज का क्या है? बराबर शीर्षलंब है। तो हम एक त्रिभुज खींचते हैं। ए बी सी, जिसमें ये कह रहा है कि शीर्षलंब बराबर शीर्षलंब। शीर्षलंब यहाँ से पड़ेगा, ये हो गया और ये हो गया, ठीक। ये हो गया आपका ए बी सी ई एफ, ठीक, ई एफ। तो अब ये बीई और सी एफ दो बराबर शीर्षलंब हो गए। तो हमको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है क्या? ये कह रहा है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज की क्या होती हैं? भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। दो भुजाएं आपस में, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो मतलब ए सी बराबर ए बी, या तो ये सिद्ध करो कि ए सी बराबर ए बी, या तो ये सिद्ध करो कि कोण बी कोण सी के बराबर। क्यों? क्योंकि त्रिभुज में बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं भी क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो इसका मतलब अगर कोण बी कोण सी के बराबर हो गया तो इसकी सम्मुख भुजाएं ए बी हैं और इसकी सम्मुख भुजा ए सी है, ये भी बराबर हो जाएंगी। तो कहने का मतलब है या तो हमें सिद्ध करना है ए कोण बी बराबर कोण सी ना, या ए बी बराबर ए सी। यदि ये सिद्ध हो गया, कोण ए कोण बी कोण सी सिद्ध हो गया, तो इसकी सम्मुख भुजा भी क्या होगी? बराबर होगी। तो हम यही सिद्ध करते हैं सबसे पहले, कोण बी बराबर कोण सी। तो हम त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज कौन सा त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज लेंगे बी एफ सी और बी ई सी, बी एफ सी बी ई सी। त्रिभुज बी एफ सी व त्रिभुज बी ई सी में, बी ई सी में। तो बी ई बराबर सी एफ, बी ई बराबर सी एफ। क्यों? क्योंकि ये दिया है कि ये बराबर शीर्षलंब है। इसने कहा है कि त्रिभुज के क्या है? दो बराबर शीर्षलंब है। ये शीर्षलंब है। शीर्षलंब क्या है? आपस में दोनों बराबर है। दिया है, ये दिया है बराबर शीर्षलंब है, बराबर शीर्ष लंब है, ठीक। और BC बराबर BC उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है। इसमें भी BC है और इस वाले में भी BC है, इस वाले में भी BC है। BC बराबर BC क्या है? उभयनिष्ठ है। अब कोण ये देखो, ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या है? बराबर है। कोण F बराबर कोण E बराबर 90 अंश, क्योंकि दोनों क्या है? लंब है। लंब हमेशा क्या होता है? 90 अंश का होता है, समकोण होता है। तो जब देखो ये समकोण त्रिभुज हो गया, क्या हो गया? ये दोनों, एक कोण जिसका 90 अंश का होता है क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण में कर्ण जो है दोनों के क्या है? बराबर हैं। तो आरएचएस सर्वांग समता का नियम भी यही कहता है कि अगर दो समकोण त्रिभुज हैं तो उसमें अगर दोनों के कर्ण बराबर है और एक भुजा बराबर है, दोनों के कर्ण बराबर है और एक भुजा बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? आपस में सर्वांगसम होते हैं। तो समकोण त्रिभुज 90 अंश की वजह से समकोण त्रिभुज है ये। और ऊपर से इसकी एक भुजा ये बराबर है और कर्ण भी बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि आरएचएस नियम से त्रिभुज BFC सर्वांगसम है त्रिभुज BEC के, ठीक, BEC के। तो अब देखो, अगर ये त्रिभुज दोनों सर्वांगसम होंगे,
सर्वांग सम होंगे तो इनके संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मतलब कोण बी बराबर क्या हो जाए, कोण सी। एफ बी सी, कोण एफ बी सी बराबर कोण ई सी बी, कोण ई सी बी। तो मतलब कोण बी बराबर क्या होगा, कोण सी। कोण बी बराबर ये वाला कोण जो है इस वाले कोण के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, संगत कोण है। और सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सीपीसीटी सभी कोण मतलब संगत कोण और संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं सर्वांगसम त्रिभुज की, सीपीसीटी कहता है। तो कोण बी और कोण सी यदि बराबर होंगे तो क्या हो जाएगा कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कोण सी। तो सर्वांगसम त्रिभुज के नहीं, किसी भी त्रिभुज के दो कोण यदि बराबर हैं, दो कोण यदि बराबर हैं तो उनके सम्मुख भुजाएं भी क्या होगी, बराबर होगी। उनके सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी। ठीक। तो कोण बी बराबर कोण सी होने के कारण ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी। ए बी बराबर ए सी, यही हमें सिद्ध करना था कि यदि त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, तो ये क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ये आपका सिद्ध हो गया।